ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2023 तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मेष से लेकर मीन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा बहुत तेज राशि परिवर्तन करते हैं, सबसे तेज नवग्रहों में राशि परिवर्तन करते हैं। 2.25 से 2.5 दिन में राशि परिवर्तन उनका हो जाता है। तो बहुत स्वाभाविक है कि पूरे हफ्ते में अलग अलग भावों में जाएंगे, अलग अलग राशियों में जाएंगे, अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग संबंध बनाएंगे। तो उन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, यही आधार होता है मेरे साप्ताहिक राशिफल का। अगर आप अपनी लग्न राशि से साप्ताहिक राशिफल देखते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जिनको नहीं कंफर्म वो चंद्र राशि से भी अवश्य ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे मेष के साथ। देखिए, मेष के लिए चंद्रमा 2 तारीख की रात के करीबन 11 से 12 के बीच में वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि आपके लग्न भाव से दूसरे स्थान में। और 3 तारीख सुबह के 7 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। दूसरे घर के चंद्रमा हमेशा ही अच्छा प्रभाव देते हैं धन के मामले में। और आपके लिए तो जब वो दूसरे घर में आगमन कर रहे हैं तो उच्च के हो जाएंगे, एग्जॉल्टेड हो जाएंगे। और यहाँ पर जैसे ही तीसरी तारीख आएगी 3 अक्टूबर तो मंगल की दृष्टि भी पड़ जाएगी। और मंगल क्या है, आपके लग्न के स्वामी हैं। तो हफ्ते का शुरुआती भाग तो आपके लिए अच्छा दिख रहा है। अपने आप चंद्रमा का दूसरे घर में आना धन आगमन का सूचक होता है, धन योग बनता है। यहाँ पे उच्च के चंद्रमा तो धन लाभ आपका अवश्य कराएंगे। ये अर्थ त्रिकोण भी होता है, यानी कि कार्य क्षेत्र में भी कुछ ना कुछ लाभ हो सकता है। और मंगल लग्न के साथ साथ अष्टम घर के स्वामी भी हैं और अष्टम भाव अकस्मात धन लाभ का योग बनाता है। तो आपके लिए हफ्ते के शुरुआती भाग बहुत अच्छा दिख रहा है। वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा क्योंकि चंद्रमा चंचल है। चंचलता के जो ग्रह हैं वो वाणी के स्थान में बैठे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें बोल जाएंगे जो फिर बाद में कहकर पछताएंगे। चंद्रमा क्योंकि आपके केंद्र भाव के स्वामी है, चौथे घर के स्वामी अपने से लाभ स्थान में है, यानी कि अगर वाहन खरीदना चाह रहे थे, प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग है आपके लिए शुभता लेकर अवश्य आ रहा है। नवांशा के हिसाब से थोड़ा पर्सनल लाइफ में कंफ्यूजन दिख रही है। दशांशा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में कोई इंपॉर्टेंट कार्य पूरा हो सकता है। लव लाइफ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना सीखिएगा, हर चीज़ पर रिएक्ट मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन में बहुत सारे चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। स्टूडेंट्स जल्दबाजी से बचिएगा, जहाँ जल्दबाजी हुई वहीं पे प्रॉब्लम आपके लिए आ सकती है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका तीसरा भाव अत्यंत बड़ी है। तो हफ्ते के शुरुआती भाग में आपके यात्रा के योग अचानक से बन सकते हैं। 3 अक्टूबर सुबह के करीबन 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, यानी कि मिथुन राशि में। और 5 अक्टूबर शाम के करीबन 6 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे घर में आना भी अच्छा ही होता है, कोई बुरा नहीं कहा जाता, बल्कि यहाँ के चंद्रमा अटका हुआ कार्य पूर्ण कराते हैं। हाँ, एक चीज़ है कि चंद्रमा क्योंकि चौथे घर के स्वामी है और कोई भी ग्रह जब अपने भाव से 12वें घर में जाता है तो प्रॉब्लम होती है। तो एक तो इमोशनल लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है और कहीं ना कहीं घर में भी थोड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। लेकिन पुनः चंद्रमा का तीसरे घर में आना आपके जीवन को आगे लेकर जाएगा। देखिए, उपचय स्थान है। मैं बहुत जो मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं हमेशा मैं कहता हूं कि तीसरा भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आपके जीवन की स्किल्स होती है, आपके जीवन का पोटेंशियल होता है, आपके जीवन की साहस होता है, बहुत कुछ देखा जाता है तीसरे भाव से। तो चंद्रमा जब भी तीसरे भाव में आएंगे तो अटके हुए कार्य पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि वहां पर भाग्य का साथ भी मिलेगा क्योंकि चंद्रमा यहाँ से सीधा भाग्य स्थान को देखेंगे। और वैसे भी व्यक्ति के अंदर जो स्किल्स होते हैं, उसकी जो पोटेंशियल होता है वो चरम सीमा पर होता है। हाँ, एक चीज़ है कि चंद्रमा यहाँ पर केंद्रुम योग में होंगे क्योंकि कोई भी ग्रह यहाँ पे और यहाँ पे नहीं है या कोई ग्रह साथ में भी नहीं बैठा। तो अपनी इमोशनल लाइफ पर थोड़ा सा कंट्रोल करके रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत शुभ रहेगा। जहाँ तक नवांशा की बात है, जल्दबाजी थोड़ी सी दिख रही है, कंट्रोल कीजिएगा। दशांशा कार्य क्षेत्र में इग्नोरेंस हो सकती है, यानी कि लोग आपका साथ नहीं देंगे, आपको इग्नोर करेंगे। अपने काम से काम रखिएगा। लव लाइफ अगर प्रॉब्लम चल रही थी तो ये टाइम चीज़ों को ठीक करने के लिए बहुत उत्तम है। वैवाहिक जीवन स्थिरता लाने का प्रयास कीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, सामान्य सा समय दिख रहा है, थोड़ा सा सरलता रखिएगा। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है। इमोशंस थोड़ा सा इस टाइम पर ज़्यादा दिख ही रहे हैं। 7 अक्टूबर शाम के करीबन 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, यानी कि कर्क राशि में। और सप्ताह के अंत तक चंद्रमा का आगमन, चंद्रमा का गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का चौथे घर में आना
ठीक ठाक सा होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि चंद्रमा जब भी चौथे घर में आते हैं, चौथे भाव में आते हैं, तो कारको भावनाशय दोष उत्पन्न करते हैं। अब एक तरह से तो ये राजयोग है, क्योंकि केंद्र भाव के स्वामी हैं, अपनी ही राशि में आ गए, और ये राजयोग बनाता ग्रह 10वें घर को देखेगा तो ठीक है, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सकता है। लग्न के स्वामी मंगल से भी 10वें घर में है, ये भी इंडिकेट कर रहा है कि करियर में सब कुछ अच्छा रहेगा। लेकिन चंद्रमा क्योंकि कारको भावनाशय दोष उत्पन्न कर रहे हैं। अच्छा, कर्क राशि के चंद्रमा बहुत सेंसिटिव होते हैं। वैसे भी अगर जिनकी चंद्र राशि भी कर्क है, लग्न भी कर्क है, वो लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि जो कर्क राशि है वो चंचलता लिए है, वो जो जल तत्व है वो उससे भरी होती है। तो चंद्रमा जब भी कर्क में आते हैं किसी के लिए भी, और स्पेशली चौथे भाव में आ गए, तो इमोशनल जो अप्स एंड डाउन्स हैं वो भी साथ में आते हैं। तो अपनी पर्सनल लाइफ, अपने इमोशंस पर कंट्रोल यदि आपने कर लिया तो अच्छा, एक बहुत अच्छी चीज़ है कि गुरु और चंद्र एक दूसरे से केंद्र में बैठे हैं, तो ये गजकेसरी योग है, और ये अच्छा गजकेसरी योग आपके लिए बन रहा है। तो मिला जुला सा समय है। अधिकतम जो पर्सनल लाइफ है उसमें प्रॉब्लम्स आपकी ज़्यादा दिख रही है। जहाँ तक नवामसा की बात है, अपने जीवन को कंपेयर किसी और से मत कीजिएगा। कंपेयर हम करते हैं या तो हमें हमारे अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, अदरवाइज हम बहुत इन्फीरियर फील करते हैं। तो कंपैरिजंस का कोई फायदा नहीं होता, अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। दशांशा के हिसाब से जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं बहुत अच्छा समय है। बिजनेस में जिनका कोई लीगल कार्य अटक रहा था पूर्ण हो सकता है। लव लाइफ में झगड़े की पूरी संभावना है। वैवाहिक जीवन में ये समय थोड़ा बच के रहेगा, क्योंकि कुछ लोग जानबूझकर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले हैं। अपने आसपास के लोगों पर थोड़ी नजर रखेगा। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, चीजें आपके विरुद्ध जा सकती हैं। सर्वाष्टक में पुनः चौथा भाव अत्यंत बली है, तो हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत इमोशनल आपके लिए जाता हुआ, जो हफ्ते का अंतिम भाग है वो आपके लिए काफी इमोशनल जाता हुआ दिख रहा है। उपाय के स्वरूप में आपको हनुमान जी को एक मीठा पान अर्पण करना है, और ओम हनुमते नमः मंत्र का 27 बार या 108 बार जाप करना है। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 2 तारीख की रात के करीबन 11-12 के बीच में आपके लग्न भाव में ही आकर बैठ जाएंगे, और 3 तारीख सुबह के 7 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। देखिए, चंद्रमा एक तो लग्न में आ गए हैं और उच्च के हो गए हैं, ये आपके लिए बहुत शुभ है। कोई भी ग्रह जब लग्न में आकर उच्च का होता है तो अच्छा प्रभाव देता है। तो हफ्ते की शुरुआत ही आपके लिए काफ़ी अच्छी दिख रही है। और लग्न के स्वामी शुक्र भी चौथे भाव में, और चंद्रमा उनसे 10वें घर में है, यानी कि लग्नाधिपति से केंद्र भाव में है चंद्रमा, तो ये भी शुभता दिख रही है। करियर में, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। और चंद्रमा आपके लिए 3रे घर के स्वामी हैं, और वो अपने से 11वें घर में बैठे हैं। ये पक्का है कि जो हफ्ते का शुरुआती भाग है आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ लेकर आएगा, कुछ ना कुछ अटका हुआ कार्य पूर्ण करवाएगा, और आपके यात्रा के भी योग कहीं ना कहीं इस हफ्ते के शुरुआती भाग में बन रहे हैं, क्योंकि 3रे भाव के स्वामी है चंद्रमा। तो हफ्ते की शुरुआत आपके लिए काफ़ी श्रेष्ठ, काफ़ी अच्छी दिख रही है। जहाँ तक नवामसा की बात है, अच्छा समय है, अच्छा समय दिख रहा है, कुछ ना कुछ शुभता ही आती हुई दिख रही है। दशांशा, कार्य क्षेत्र में थोड़ा इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना पड़ेगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, अपने पार्टनर को समझने का प्रयास कीजिए। बहुत रिएक्टिव आजकल हो रहे हैं। वैवाहिक जीवन में अच्छा समय नहीं है, झगड़े हो सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए, थोड़ा जानने का प्रयास कीजिए कि आसपास चल क्या रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको सर से संबंधित रोग तंग कर सकते हैं, ब्लड डिसऑर्डर तंग कर सकते हैं, और स्किन इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका धन स्थान अत्यंत बली है, तो हफ्ते का शुरुआती भाग कहीं ना कहीं धन से संबंधित अच्छा दिख ही रहा है। 5 अक्टूबर सुबह के करीबन 7 बजे चंद्रमा आके बैठ जाएंगे आपके 2रे घर में, यानी कि मिथुन राशि में, और 5 अक्टूबर शाम के करीबन 6 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का धन स्थान में आना भी अच्छा ही होता है। मैं कई बार बता चुका हूं कि 2रे घर के चंद्रमा धन आगमन के सूचक होते हैं। यहाँ पर जब भी चंद्रमा आते हैं तो यहाँ से सीधा उनकी दृष्टि रहती है 8वें घर पे, तो अकस्मात धन लाभ के योग बन जाते हैं। और चंद्रमा आपके लिए 3रे घर के भी स्वामी है, तो जो लोग कुछ स्किल बेस्ड कार्य करते हैं उनको लाभ होगा, और अपने प्रयासों से भी आप धन अर्जित कर सकते हैं। हाँ, ये एक चीज़ है, क्योंकि चंद्रमा अपने घर से 12वें में बैठे हैं, तो आपकी कई लोगों से बहस हो सकती है, अपनों से बहस हो सकती है, अपने निकटतम लोगों से बहस हो सकती है। अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि चंद्रमा 2रे घर के चंचलता देते हैं वाणी में, तो कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे जो बाद में कर नहीं पाएंगे, और उसके कारण प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ सकती है।
लग्न के स्वामी शुक्र से 11वें घर में है, यानी कि कुछ ना कुछ लाभपूर्ण आपके साथ हफ्ते के मध्य भाग में हो सकता है। जहां तक नवामसा की बात है, कुछ नया करने का अवसर मिल सकता है। दशामसा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में अकेलेपन का एहसास होगा। आपको ये लगेगा कि आपका कोई साथी नहीं है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको बुरे टाइम में हेल्प करे, ऐसा कहीं ना कहीं सच भी है। लव लाइफ के हिसाब से चीज़ें बहुत स्लो रहेंगी। वैवाहिक जीवन में झगड़े इस टाइम भी दिख रहे हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, हफ्ते का मध्य भाग आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। चीज़ें आपके विरुद्ध जा सकती हैं। सेहत के हिसाब से आँखों के रोग और दांतों के रोग आपको काफ़ी तंग कर सकते हैं। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, तो हफ्ते के मध्य भाग में कुछ ना कुछ नया करने का आपको अवसर अवश्य प्राप्त हो सकता है। 7 अक्टूबर शाम के करीबन 6 बजे चंद्रमा आके विराजमान हो जाएंगे आपके तीसरे घर में, यानी कि अपनी खुद की राशि कर्क राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में भी आना अति श्रेष्ठ होता है, अति विशेष होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अटका हुआ कार्य कोई पूर्ण हो सकता है। और चंद्रमा अपनी राशि के होंगे, स्वराशि के होंगे, तो कोई भी ग्रह जब अपनी राशि का होता है तो बली हो जाता है। तो हफ्ते का अंतिम भाग काफी श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए, पराक्रम रहेगा, अटके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं जैसा मैंने कहा, ये पूरा हफ्ता कुछ नई शुरुआत का है। कुछ भी नया आप अपने जीवन में करना चाह रहे थे, उसमें अगर आपको रुकावटें आ रही थी, तो ये वो हफ्ता है जब वो रुकावटें बहुत हद तक दूर हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति से भी केंद्र भाव में है, तो कहीं ना कहीं टेक्निकली गजकेसरी योग भी बनता है। तो ये हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। जहाँ तक नवामसा की बात है, कुछ क्रिएटिव करने का अवसर मिल सकता है। दशामसा के हिसाब से अपने करियर को, अपने करियर के संबंध जो भी स्किल्स हैं उनको और अपग्रेड करने का प्रयास कीजिएगा। दशामसा के हिसाब से लव लाइफ के हिसाब से थोड़ा सा स्ट्रेस दिख रहा है, छोटी छोटी बातों पर बहस हो सकती है। वैवाहिक जीवन में जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत लेजीनेस दिख रही है हफ्ते के अंतिम भाग में, और ये आपको परेशान अवश्य कर सकती है। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको गले के रोग, थायराइड की प्रॉब्लम और रक्त विकार बहुत तंग करेंगे। उपाय के स्वरूप में आपको दुर्गा चालीसा का 4 बार पाठ करके दुर्गा माता को 2 घी के दिए अर्पण करने हैं और 2 तरह के फलों का भोग लगाना है। जमिनाय मिथुन, आपके लिए चंद्रमा आपके 12वें घर में रहेंगे। यहाँ पे आ जाएंगे 2 तारीख की रात के 11 से 12 के बीच में, और 5 तारीख सुबह के 7 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 12वें घर में आना कोई बहुत अच्छा नहीं होता। चंद्रमा देखिए चंचलता है, मन है, इमोशंस है, तो जब बुरे स्थानों में जाते हैं तो प्रॉब्लम बढ़ती है। अब यहाँ पे भले ही उच्च के हो जाए, लेकिन वो सेंसिटिविटी में इजाफा करेगा। तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग है वो आपके लिए थोड़ा कष्टकारी जा सकता है। इमोशंस बहुत हाई रहेंगे, एंग्जाइटी चरम सीमा पर रहेगी, बुरे निर्णय भी ले सकते हैं, व्यर्थ की चिंताएं भी बढ़ेंगी। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, खर्चे भी बढ़ सकते हैं। चंद्रमा आपके धनस्थान के स्वामी हैं। धनस्थान के स्वामी का व्यय स्थान में जाना यानी कि लॉसेस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप विदेश से संबंधित काम कोई करते हैं, वो आपके लिए कुछ ना कुछ लाभकारी हो सकता है। लग्न के स्वामी बुध, उनसे 9वें भाव में बैठे हैं चंद्रमा, तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग है, अगर आपका विदेश से संबंधित कुछ भी कार्य अटक रहा था, उसको पूर्ण करने के लिए बहुत अच्छा है। नवामसा के हिसाब से अपने जीवन में नई पॉसिबिलिटीज ढूंढिएगा। दशामसा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में गाइडेंस की आवश्यकता पड़ेगी। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, शांत रहेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ पे ओवर रिएक्ट किया या रिएक्ट भी किया प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन अच्छा है, शुभ दिख रहा है। स्टूडेंट्स अपने आप को अगर ऑर्गेनाइज्ड नहीं रख पाए तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके लिए हो सकती है। 5 तारीख सुबह के करीबन 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में, यानी कि मिथुन राशि में, और 7 तारीख शाम के करीबन 6 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है, आपके लिए धन स्थान के स्वामी हैं, तो जब लग्न भाव में आएंगे तो अच्छा है। अपने से 12वें स्थान में है तो हाँ, अभी भी खर्चे थोड़े आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन धन का भी आपको कुछ ना कुछ लाभ यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। चंद्रमा जब मिथुन यानी कि बुध की राशि में आते हैं तो चंचलता बनी रहती है, यानी कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी और थोड़ा सा आप इम्पल्सिव भी रहेंगे और एक इमेच्योरिटी भी रहेगी, तो उस चीज से बचेगा। अदरवाइज क्योंकि धन स्थान के स्वामी हैं, जब भी लग्न में आएंगे तो धन के योग तो उच्च कोटि के बनाएंगे ही, तो ये आपके लिए धन के हिसाब से एक अच्छी चीज हो सकती है। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि चंद्रमा केंद्रुम योग में भी है।
क्यों? क्योंकि चंद्रमा के इधर उधर कोई भी ग्रह नहीं है, ना ही साथ में कोई ग्रह बैठा है। तो ये चंद्रमा थोड़े से सेंसिटिव ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि लग्न भाव में है। तो जैसा मैंने कहा, थोड़ी सी इमेच्योरिटी झलक रही है, उस पर आपको थोड़ा सा नियंत्रण अवश्य रखना पड़ेगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, आपको ये प्रयास करना है कि अपने जीवन के जो अटके हुए कार्य हैं उनको पूर्ण कर लिया जाए। जहाँ तक दशांशा की बात है, अपने ऊपर विश्वास थोड़ा सा दिखाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लव लाइफ के हिसाब से एक ही चीज़ कहूँगा कि अपने पार्टनर को एक फ्रेंड की तरह समझेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। वैवाहिक जीवन पेशेंस दिखानी पड़ेगी वरना प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, जितना अपने आप को शांत रख सकते हैं उतना आपके लिए ये समय अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से आपको ENT यानी कि ईयर नोज थ्रोट से संबंधित कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। 7 अक्टूबर सुबह के शाम के करीबन 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके दूसरे घर में यानी कि कर्क राशि में, और सप्ताह के अंत तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का दूसरे घर में आना और अपनी ही राशि में आना बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे धन योग पुनः आपके लिए बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आपके लिए जो हफ्ते का अंतिम भाग है वो धन लेकर आएगा। इसके साथ ही यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति से केंद्र भाव में यानी कि चौथे घर में है, तो ये भी कहीं ना कहीं गजकेसरी योग बना रहा है। और चंद्रमा अपने ही स्थान में आ गए तो उनको बल भी बहुत मिल जाएगा। तो हफ्ते का जो अंतिम भाग है आपके लिए धन के स्वरूप में बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। जहाँ तक नवामसा की बात है, जीवन की कुछ नई शुरुआत करना चाह रहे थे उसके लिए समय बहुत अच्छा है। दशांशा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में कुछ नया करने का अवसर मिल सकता है। लव लाइफ के हिसाब से यहाँ पे भी वही कहूँगा कि जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन में बहुत बदलाव आएंगे, उनको कंट्रोल करने का प्रयास कीजिएगा। स्टूडेंट्स, ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। जितना आप अपने आप को ऑर्गेनाइज रख पाए उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से बाहर का खाना खाने के कारण प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान ही अत्यंत बली है, तो धन का लाभ तो आपको अवश्य होता हुआ दिख रहा है। उपाय के स्वरूप में आपको ओम एक दंताय महामंत्र का 108 बार जाप करके और विष्णु चालीसा का 2 बार पाठ करके दोनों ही देवताओं को फलों का भोग लगाना। कर्क कैंसर, आपके लिए चंद्रमा आपके लाभ स्थान में आ जाएंगे 2 तारीख की रात के 11 से 12 के बीच में, और 5 अक्टूबर 7 बजे तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना नाम से ही स्पष्ट है, लाभकारी होगा। यहाँ पे उच्च के भी हो रहे हैं तो ये भी अच्छा है। 10वें भाव से दूसरे में है यानी कि कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि हो सकती है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए सफलता, उत्तमता, सकारात्मकता लेकर आ रहा है। कोई इच्छा पूरी हो सकती है, लाभ तो होगा ही, और कहीं ना कहीं पूरा जीवन सकारात्मकता से भर जाएगा। यहाँ के चंद्रमा हमेशा आपके लक्ष्मी स्थान को, पंचम भाव को देखते हैं, तो बहुत आइडियाज आ सकते हैं पैसे कमाने के लिए, और आइडिया से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो हफ्ते के शुरुआती भाग का लाभ अवश्य उठाइएगा। नवामसा के हिसाब से एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा प्रैक्टिकल रहिएगा। दशांशा कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में बहुत अच्छा समय है, लाभ होता हुआ दिख रहा है। लव लाइफ के हिसाब से जो एक इनोसेंस होती है वो वापस लाइए। बहुत मेटलिस्टिक सा आपका रिलेशनशिप दिख रहा है। वैवाहिक जीवन में झगड़े दिख रहे हैं। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा समय है। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों की प्रॉब्लम और लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान बली है, तो अपने खर्चों पर थोड़ा सा हफ्ते के शुरुआती भाग में आपको नियंत्रण रखना है। 5 अक्टूबर सुबह के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में यानी कि मिथुन राशि में, और 7 अक्टूबर शाम के करीबन 8 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत अच्छा और बहुत श्रेष्ठ नहीं होता, क्योंकि लग्न के स्वामी हैं, उनका 12वें घर में जाना थोड़ा सा और प्रॉब्लमेटिक होता है। अपनी सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा। छोटी मोटी इंजरी, छोटी मोटी चोट के योग भी बन रहे हैं, छोटे मोटे एक्सीडेंट के योग भी हैं। अगर वाहन बहुत चलाते हैं ध्यान से चलाइएगा, और इमोशनल अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे, और खर्चे भी थोड़ा आपके बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो हफ्ते का जो ये मध्य भाग है थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। एक और बात है कि केंद्रुम योग बन रहा है, क्योंकि कोई भी ग्रह चंद्रमा के इर्द गिर्द नहीं है, ना ही कोई साथ में बैठा है। तो जब केंद्रुम योग चंद्रमा के ऊपर बनता है तो चंद्रमा सेंसिटिव हो जाते हैं, और चंद्रमा की सेंसिटिविटी हमेशा कर्क वालों पर डबल होती है, क्योंकि लग्न के स्वामी भी हैं। तो अपनी इमोशनल सेहत का, अपनी मेंटल फिजिकल सेहत का, और अपने खर्चों पर नियंत्रण, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। लेकिन अगर विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से संबंधित कुछ काम करते हैं, तो आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य हो सकती है।
नवामसा के हिसाब से एक चीज़ दिख रही है कि अचानक से कोई काम बन सकता है आपका। दशामसा के हिसाब से क्रिएटिव फील्ड में आपका बिजनेस या जॉब है, अच्छा रहेगा। लव लाइफ ठीक है सब कुछ, बस थोड़ा रिएक्ट कम कीजिएगा। वैवाहिक जीवन तो बहुत अच्छा दिख रहा है। स्टूडेंट्स हर चीज़ को अपने कंट्रोल में लेने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको स्लीप डिसऑर्डर, रक्त विकार और गले की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका लग्न भाव अत्यंत बली है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि जो हफ्ते का शुरुआती भाग है आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य अवश्य पूरा हो सकता है। 7 अक्टूबर शाम के करीबन 6 बजे चंद्रमा आपके लग्न भाव में आकर स्थापित हो जाएंगे, यानी कि कर्क राशि में ही, और सप्ताह के अंत तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है, लग्न के स्वामी है, तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि ये जो राजयोग बनेगा आपके लिए अति उत्तम है। और यहाँ से बैठे जो चंद्रमा है वो सप्तम भाव को भी देखेंगे, अपनी इमेज बेटर करने के लिए अच्छा समय है, बिजनेस के लिए अच्छा समय है, और कहीं ना कहीं आपका नाम बन सकता है, पॉपुलैरिटी आ सकती है। और देवगुरु बृहस्पति से भी केंद्र में है, तो ये गजकेसरी योग भी बन रहा है। तो हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए बहुत शुभता लेकर आ रहा है, बहुत सकारात्मकता लेकर आ रहा है। इस समय का लाभ उठाइएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, ये है कि एक पर्सनल लाइफ में अकेलापन रहेगा, अधूरापन रहेगा। दशामसा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा समय है। गजकेसरी योग भी देखिए लग्न और 10वें घर में बन रहा है, तो करियर में कुछ कार्य अटक रहे तो उनको पूरा किया जा सकता है। लव लाइफ, पार्टनर के जीवन में थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा, उनको आपको फील कराना पड़ेगा कि हाँ आप उनको वैल्यू करते हैं। वैवाहिक जीवन, अपने सोचने के तरीके में बदलाव लाइएगा, सोचने के तरीके में अगर कुछ गड़बड़ हुई तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा समय है, हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए श्रेष्ठता लेकर आ रहा है। सेहत के हिसाब से एंजाइटी, हड्डियों की प्रॉब्लम और किडनी संबंधित प्रॉब्लम तंग कर सकती है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, पुनः आपका लग्न भाव ही अत्यंत बली है, तो ये बता रहा है कि हफ्ते के मध्य भाग के बाद से जो समय है अंतिम तक का, अपने रुके हुए अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए अति विशेष है। आपके लिए उपाय यह है कि महादेव का गंगा जल से अभिषेक कर कर फिर दूध से अभिषेक कर कर आपको ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। चलते हैं सिंह यानी कि लियो की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 2 तारीख की रात के 11 से 12 के बीच में आपके 10वें घर यानी कि वृषभ राशि में आकर बैठ जाएंगे, और 5 अक्टूबर सुबह के 7 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। देखिए चंद्रमा आपके 10वें घर में उच्च के हो रहे हैं, तो जो शुरुआती भाग है हफ्ते का वो करियर में आगे बढ़ने के लिए, करियर में कुछ अच्छा करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए अच्छा समय हो सकता है। आपको कोई नया काम दिया जाए तो उसको एक्सेप्ट कीजिएगा और आगे बढ़ने का उससे आपको अवसर प्राप्त होगा। यहाँ बैठे चंद्रमा 4थे घर को देखेंगे, तो वाहन खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो उसके लिए भी समय अच्छा है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग तो आपके लिए शुभता ही लेकर आ रहा है, सकारात्मकता लेकर आ रहा है। जो आपके लग्न के स्वामी बनते हैं यानी कि सूर्य, उनसे भी चंद्रमा की स्थिति नवम भाव में यानी कि त्रिकोण में होगी, तो यहाँ से भी शुभता दिख रही है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है, उसका लाभ उठाइएगा। केंद्र के चंद्रमा है, एग्जॉल्टेड है, तो ना केवल कार्य क्षेत्र में बल्कि पूरे जीवन को व्यवस्थित करने के लिए, अपने जीवन को एक ऑर्गेनाइज वे में आगे बढ़ाने के लिए हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए अच्छा दिख रहा है, अति उत्तम दिख रहा है, शुभ दिख रहा है। मंगल की दृष्टि भी रहेगी, क्योंकि मंगल 3 तारीख को ही सुबह सुबह आपके 3रे घर में आ जाएंगे, उनकी 8वीं दृष्टि रहेगी, और मंगल आपके योग कारक है, तो उनका भी लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए शुभता लेकर आ रहा है। नवामसा के हिसाब से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है पर्सनल लाइफ में, तो उसके लिए तैयार रहेगा। दशामसा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में अच्छा समय है, पर लेजीनेस भी थोड़ी सी आ सकती है। इसके कारण ये हो सकता है कि अच्छा खासा बना बनाया कार्य बिगड़ जाएगा, तो बस अपने लेजीनेस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। लव लाइफ कम बोलिएगा, वैवाहिक जीवन अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, अपनी तरफ से प्रयास ज़्यादा कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल समय रहेगा। सेहत के हिसाब से लोअर बैक में और चेस्ट की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, तो हफ्ते का शुरुआती भाग कुछ ना कुछ लाभ आपके लिए आता हुआ अवश्य दिख रहा है। 5 अक्टूबर सुबह के करीबन 7 बजे चंद्रमा आपके लाभ स्थान यानी कि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और 7 अक्टूबर शाम के करीबन 6 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना भी अच्छा ही होता है।
देखिए लाभ स्थान तो एक ऐसा स्थान है जहां पर हर ग्रह अच्छा प्रभाव मॉनेटरी टर्म्स में देता है। इवन केतु भी, जो यूजली व्यक्ति को धन से दूर करते हैं, लेकिन लाभ स्थान में आकर कहीं ना कहीं केतु भी अच्छा प्रभाव देते हैं, चंद्रमा भी अच्छा प्रभाव देते हैं। तो चंद्रमा का लाभ स्थान में आना यानी कि आपके लिए कुछ ना कुछ शुभता आएगी, कोई ना कोई इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। यहाँ बैठे चंद्रमा हमेशा पंचम भाव को देखेंगे, तो अपने रिलेशनशिप में चल रही प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए अच्छा समय है, और धन कमाने के आइडियाज आपको बहुत आएंगे और उनके दम पर आगे बढ़ने का आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। चंद्रमा क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं और लाभ स्थान में बैठे हैं, जो लोग विदेश से संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं उनको लाभ मिलेगा। ध्यान ये देना है कि यहाँ के जो चंद्रमा है ये केंद्रुम योग में है, क्योंकि कोई भी ग्रह इर्द गिर्द नहीं बैठा, ना ही चंद्रमा के साथ में कोई ग्रह है। तो केंद्रुम योग की चंद्रमा की सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाती है, तो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के चक्कर में कुछ गड़बड़ भी कर सकते हैं। इस चीज़ पर आपको थोड़ा नियंत्रण रखना है, अदरवाइज तो आपके लिए जो समय है काफ़ी अच्छा है। नवांशा के हिसाब से क्रिएटिविटी रहेगी, दशांशा के हिसाब से अगर जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लव लाइफ एक मैच्योरिटी आती हुई दिख रही है, वैवाहिक जीवन थोड़ा अकेलापन रहेगा, और जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है चीज़ें बहुत अनस्टेबल रहेंगी। सेहत के हिसाब से आपको लोअर बॉडी में कोई दिक्कत हो सकती है, और इसके साथ ही गले की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, तो कहीं ना कहीं जो हफ्ते का मध्य भाग है ये आपके खर्चे बहुत सारे बढ़ने वाले हैं। खर्चों पर नियंत्रण कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। 7 अक्टूबर सुबह के करीबन शाम के करीबन 8 बजे 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में यानी कि कर्क राशि में, और सप्ताह के अंत तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत अच्छा नहीं होता। हाँ, अपनी राशि में आ रहे हैं तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूँ चंद्रमा का विपरीत राजयोग कोई बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होता। बाकी ग्रहों का होता है लेकिन चंद्रमा का उतना प्रभावी नहीं होता। तो हफ्ते का जो अंतिम भाग है थोड़ी सेंसिटिविटी ज़्यादा रहेगी। एक अच्छी चीज़ है कि देवगुरु से केंद्र में है, तो टेक्निकली ये एक गजकेसरी योग बन जाता है। वैसे तो अगर लग्न से केंद्र में हो तो बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन टेक्निकली ये भी एक गजकेसरी योग होता है, तो यहाँ से बृहस्पति का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अदरवाइज चंद्रमा क्योंकि 12वें घर में है, अपनी ही राशि में है, तो और सेंसिटिव हो जाते हैं। तो हफ्ते के अंतिम भाग में अपने मेंटल सेहत का, अपने इमोशनल सेहत का बहुत ध्यान देना है। अच्छी चीज़ है कि लग्न के स्वामी से 11वें में है, तो हाँ मनी वाइज थोड़ा लाभ हो सकता है, लेकिन पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स बरकरार रहेंगी। नवांशा बहुत गिल्ट फीलिंग रहेगी, आप कई चीज़ों को लेकर थोड़ा ग्लानि की भावना से पूर्ण रहेंगे। दशांशा करियर में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कुछ लोग जानबूझकर तंग करेंगे। लव लाइफ के हिसाब से ठीक है सब कुछ, थोड़ा सा अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण रखिएगा। वैवाहिक जीवन जितना अपने लाइफ पार्टनर की बातों को समझने का प्रयास करेंगे उतना अच्छा रहेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत स्लगिशनेस और स्लोनेस रख रही है आपके अंदर, यानी कि लेजीनेस बहुत रहेगी। उसके कारण अगर कोई एग्जाम आदि है तो उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, नियंत्रण रखिएगा। सेहत के हिसाब से रक्त विकार, स्लीप डिसऑर्डर्स और पैरों से संबंधित कोई रोग आपको तंग कर सकता है। सर्वाष्टक में 12वां ही घर बली है, तो विदेश से संबंधित कुछ काम अगर आप करते हैं या विदेश जाना चाहते हैं तो उन चीज़ों को पूर्ण करने के लिए हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए अच्छा दिख रहा है। उपाय के स्वरूप में एक पात्र में जल लेकर उसमें कुछ जौ के दाने डालकर इस द्रव्य को सूर्य देवता को अर्पण करना है। अर्पण करते हुए ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप करना है, और अर्पण करने के बाद ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। कन्या वर्गो, आपके लिए चंद्रमा आपके भाग्य स्थान में यानी कि 9th हाउस में आ जाएंगे 2 अक्टूबर की रात के 11 से 12 के बीच में, और 5 अक्टूबर सुबह के 7 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का भाग्य स्थान में आना अच्छा होता है आपके लिए। सबसे पहले तो वो लाभ स्थान के स्वामी, जब लाभ स्थान के स्वामी भाग्य स्थान में आते हैं तो अच्छा ही रिजल्ट मिलता है। अपने से भी 11वें स्थान में जा रहे हैं, तो स्पष्ट है कि जो हफ्ते का ये शुरुआती भाग है आपके लिए कुछ ना कुछ लाभ लेकर आएगा। भाग्य स्थान में एक उच्च का ग्रह आना यानी कि भाग्य का संपूर्ण साथ मिलेगा, और जब भाग्य का साथ मिलता है तो मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। तो हफ्ते का शुरुआती भाग जो है आपका अच्छा दिख रहा है। दूसरे घर में बैठे मंगल की 8वीं दृष्टि भी 3 तारीख से पड़ना स्टार्ट हो जाएगी चंद्रमा पर, और क्योंकि मंगल वैसे भी साहस के कारक है और तीसरे घर के स्वामी भी हैं, तो अपने साहस के दम पर, अपने पराक्रम के दम पर, अपनी स्किल्स के दम पर, अपने पोटेंशियल के दम पर बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो जो समय है आपका अच्छा दिख रहा है, श्रेष्ठ दिख रहा है, लाभ उठाइएगा। नवांशा के हिसाब से अपने भोलेपन का फायदा मत उठाने दीजिए किसी को। लग रहा है कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके भोलेपन का बहुत फायदा उठाता है।
दशांशा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में बिजी बहुत रहेंगे, जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, लेकिन अच्छा है। लव लाइफ, पुरानी चीज़ों पर मत जाइएगा, बहुत प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन देखिए कम बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, जितना शांत रहेंगे आप उतना अच्छा रहेगा। जहाँ ज़्यादा बोलना शुरू किया प्रॉब्लम होगी। स्टूडेंट्स, एक नए तरीके से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर पुराने तौर तरीके काम नहीं कर रहे तो बदलाव लाने का समय है। सेहत के हिसाब से आपको जोड़ों का दर्द तंग कर सकता है और कहीं ना कहीं स्लीप डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका कर्म स्थान अत्यंत बली है, तो ये जो हफ्ते का शुरुआती भाग है करियर के संबंध में आपका बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। लेकिन हाँ, ये बात कंफर्म है कि काफ़ी बिजी रहेंगे आप हफ्ते के शुरुआती भाग में। 5 अक्टूबर सुबह के करीबन 7 बजे चंद्रमा आपके 10वें घर यानी कि मिथुन राशि में आकर विराजमान हो जाएंगे और 7 अक्टूबर शाम के करीबन 6 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 10वें घर में आना भी अच्छा ही होता है, आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी है, तो लाभ स्थान के स्वामी का 10वें घर में आना यानी कि करियर में कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है, कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। ध्यान ये देना है कि जो चंद्रमा है ये केंद्रुम योग में है, क्योंकि कोई भी ग्रह यहाँ पे नहीं है इर्द गिर्द और साथ में भी नहीं बैठा, तो ये केंद्रुम योग बन जाता है। तो केंद्रुम योग सेंसिटिव कर देते हैं चंद्रमा को। तो केंद्रुम योग के चंद्रमा जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित व्यक्ति उल्टे सीधे निर्णय ले लेता है। तो कुछ भी अचानक से, कुछ भी आकस्मक मत कीजिएगा, वो आपके करियर में आपके विरुद्ध जा सकता है। अदरवाइज तो आपके लिए जो समय है ये अच्छा ही दिख रहा है, श्रेष्ठ ही दिख रहा है। लग्न के स्वामी यानी कि बुध से भी 10वें घर में है, केंद्र में है, तो दिखा रहा है कि अगर आपने अपने ऊपर धैर्य रखा, पेशेंस रखा, तो ये जो समय है ये करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा लाभ स्थान के स्वामी है और यहाँ से बैठकर 4थे घर को देख रहे हैं। प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, अपने वाहन को बेचकर कोई नया वाहन खरीदना चाह रहे थे, तो उनके लिए ये जो 2-2.25 दिन का समय है बहुत अच्छा है, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। नवांशा, बहुत एग्रेसिव रहेंगे आप, कई लोगों से आपका स्पेशली पर्सनल लाइफ इवन प्रोफेशनल लाइफ में आर्ग्यूमेंट हो सकता है। लव लाइफ, दशांशा, कार्य क्षेत्र में अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिएगा वरना प्रॉब्लम हो सकती है। लव लाइफ ठीक है, सब कुछ ठीक ही दिख रहा है। वैवाहिक जीवन, पेशेंस यहाँ पर भी रखनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स के हिसाब से अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं रखते हुए दिख रहे, जितना अपने आप को ऑर्गेनाइज रख पाएंगे हफ्ते के मध्य भाग में उतना सफलता मिलेगी। सेहत के हिसाब से लोअर बैक में दर्द रहेगा, अगर आपको थायराइड की दिक्कत है परेशानी बढ़ेगी और चेस्ट की प्रॉब्लम भी आपको तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में लाभ स्थान बली है, तो ये बता रहा है कि हफ्ते का जो ये मध्य भाग है कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ लाभ अवश्य प्राप्त हो सकता है। 7 अक्टूबर शाम के करीबन 6 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में यानी कि कर्क राशि में, अपनी खुद की राशि में, और सप्ताह के अंत तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना स्पष्ट रूप है अच्छा होता है। यहाँ पे अपनी स्वराशि में है, तो कोई भी ग्रह अपनी राशि में होता है तो उसको और स्ट्रेंथ मिलती है, और टेक्निकली गुरु से भी केंद्र में है यानी कि ये गजकेसरी योग भी बनता है टेक्निकली। तो हफ्ते का जो अंतिम भाग है आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठता लेकर आता हुआ दिख रहा है। लग्न के स्वामी से भी 11वें घर में है, लग्न से भी 11वें घर में है। सब साफ बता रहा है कि हफ्ते का अंतिम भाग पैसे के लिए, मॉनेटरी टर्म्स में, हर चीज़ के संबंध में आपके लिए अच्छा ही कुछ ना कुछ लेकर आएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, रिलेशनशिप की बात है, नया रिलेशनशिप भी आपका स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव पर चंद्रमा की दृष्टि और चंद्रमा बहुत स्ट्रांग है इस टाइम पे, और धन कमाने के आइडियाज भी आपको उच्च कोटि के आएंगे। तो हफ्ते का अंतिम भाग, इसका लाभ आपको अवश्य उठाना है। नवांशा के हिसाब से देखिए, एक चीज से मैं आपको सावधान करूंगा, अपने आसपास के लोगों का चयन ढंग से कीजिए। आपके आसपास कई ऐसे लोग हैं जो पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाने में देर नहीं लगाते और आपके सामने ऐसा मुंह बनाते हैं जैसे उनसे अच्छा हितैषी आपका कोई नहीं है। ये समझना पड़ेगा, ये सेंस आपको लानी पड़ेगी अपने अंदर। दशांशा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में संबंध थोड़े बेटर कीजिए, उस पर काम कीजिएगा। लव लाइफ ठीक है, ज़्यादा उत्साहित मत होइएगा। वैवाहिक जीवन भी ठीक दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा अपने लाइफ पार्टनर से बातचीत अच्छी करने की कोशिश कीजिएगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है अच्छा दिख रहा है, हफ्ते का अंतिम भाग आपका अच्छा दिख रहा है। सेहत के हिसाब से आपको रक्त विकार, बीपी की प्रॉब्लम और अगर डायबिटीज़ है तो थोड़ी सी परेशानी बढ़ सकती है। जहाँ तक
सर्वाष्टक की बात है, आपका पुनः लाभ स्थान ही बली है, तो हफ्ते के अंतिम भाग में कहीं ना कहीं से आपको अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को मीठे पान का भोग लगाकर ओम वक्रतुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। हाँ लिब्रा, आपके लिए चंद्रमा 2 तारीख की रात को, 2 अक्टूबर की रात को 11 से 12 के बीच में आपके अष्टम भाव में आकर स्थापित हो जाएंगे और 5 अक्टूबर सुबह के 7 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर विशेष स्थिति बनती है तुला के लिए, क्योंकि यहाँ पे उच्च के हो जाते हैं और यहाँ से धन स्थान को देखते हैं, तो हाँ अकस्मात धन लाभ का योग आपका बनता है, लेकिन पर्सनल लाइफ में, मेंटल लाइफ में, इमोशनल लाइफ में थोड़ा टर्बुलेंस रहेगा। कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा इमोशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। किसी को ज़्यादा कुछ बोलिएगा मत और अपनी वाणी पर भी बहुत नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये दिख रहा है कि वाणी पर अगर नियंत्रण खो दिया तो बहुत प्रॉब्लम बनेगी। धन आगमन के योग पूरे बन रहे हैं, अचानक से धन का आगमन हो सकता है, स्पेशली जो लोग अपना काम करते हैं, बिजनेस आदि है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, लेकिन अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है। चंद्रमा क्योंकि आपके 10वें घर के स्वामी हैं और अष्टम भाव में बैठते हैं, तो कार्य क्षेत्र में भी थोड़ी सी अनिश्चितता दिख रही है। जॉब अगर चेंज करने का विचार कर रहे थे तो आपके लिए समय कहीं ना कहीं अच्छा दिख रहा है। नवामसा के हिसाब से ये भी कंफर्म हो रहा है, धन आता हुआ दिख रहा है अचानक से। दशामसा, अपने कार्य क्षेत्र में फोकस रखिएगा, फोकस हट जाएगा आपका इस टाइम पे। लव लाइफ के हिसाब से अपने पार्टनर को समझने का प्रयास कीजिए। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे भी सेम कहूँगा कि अपने पार्टनर को समझने का प्रयास कीजिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, स्टूडेंट्स के लिए समय अति शुभ दिख रहा है। सेहत के हिसाब से रक्त विकार, आँखों की प्रॉब्लम और कहीं ना कहीं प्राइवेट पार्ट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो यहाँ से थोड़ी सी सकारात्मकता दिख रही है। 5 अक्टूबर सुबह के करीबन 7 बजे चंद्रमा आपके भाग्य स्थान यानी कि मिथुन राशि में आकर विराजमान हो जाएंगे और 7 अक्टूबर शाम के 6 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का भाग्य स्थान में आना बहुत अच्छा होता है। एक तो भाग्य का साथ मिलता है, भाग्य स्थान को एक्टिवेट कर देते हैं। दूसरा आपके लिए केंद्र के स्वामी हैं, ये सब केंद्र भाव होते हैं 4, 7, 10, और केंद्र के स्वामी जब भी त्रिकोण में बैठते हैं तो राजयोग बनता है, इसको लक्ष्मी योग भी कह सकते हैं। और इसके साथ ही जो कर्म धर्माधिपति योग होता है वो भी आपके लिए बन रहा है। क्यों? क्योंकि आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं और धर्म स्थान में बैठे हैं, तो एक कर्म धर्माधिपति योग भी आपके लिए चंद्रमा बना रहे हैं। तो करियर में आगे बढ़ने के लिए, करियर में लाभ प्राप्ति के लिए, करियर में कुछ नया ट्राई करने के लिए समय बहुत अच्छा है। भाग्य का साथ मिलेगा। बॉसेस से थोड़ा सा झड़प हो सकती है, तो थोड़ा सा अपने ऊपर नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा यहाँ से तीसरे घर को भी देखेंगे, तो मे बी अगर आपके करियर में ट्रैवल बहुत रहता है तो आपको अपने काम के लिए, अपने कार्य क्षेत्र में कुछ ज़रूरी कार्य के लिए ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। अगर कोई घर में या किसी धार्मिक अनुष्ठान की प्लानिंग करना चाह रहे थे तो उसके लिए भी समय अच्छा है। अभी तो पितृपक्ष स्टार्ट हो चुका है, तो जो भी आने वाले टाइम में, क्योंकि नवरात्रि आ रहे हैं, तो उसमें कुछ भी अगर बड़ा अनुष्ठान घर में कराना चाहते थे तो उसकी प्लानिंग आदि आप अभी कर सकते हैं। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा सा अकेलापन का एहसास रहेगा। दशामसा वही दिखा रहा है कि कार्य क्षेत्र के लिए आपको थोड़ा ट्रैवल करना पड़ सकता है, या फिर अगर आपके कार्य क्षेत्र में ट्रैवल इन्वॉल्व नहीं होता, अगर आपकी जॉब में या बिजनेस में कोई कार्य अटक रहा था वो पूर्ण हो सकता है। लव लाइफ में थोड़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति रहेगी। वैवाहिक जीवन में थोड़े बदलाव लाने पड़ेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा सा फोकस और रिटेंशन पावर बढ़ाइए, उस पर काम कीजिए। सेहत के हिसाब से जोड़ों का दर्द तंग करेगा, आंखों के रोग और गले के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में 10वां स्थान बली है, तो ये बता रहा है कि करियर के लिए कुछ ना कुछ लाभकारी हफ्ते के मध्य भाग में आपके साथ हो सकता है। 7 अक्टूबर शाम के करीबन 6 बजे चंद्रमा आपके 10वें घर में आके स्थापित हो जाएंगे, यानी कि कर्क राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा ही होता है। आपके 10वें घर के स्वामी भी हैं, तो ये राजयोग बना रहे हैं। करियर में कुछ अच्छा करने का मौका आपको मिल सकता है। और यहाँ बैठे चंद्रमा 4थे घर को भी देखेंगे, तो प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, अगर वाहन प्राप्ति करना चाह रहे थे, उन सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं ये जो समय है काफ़ी अच्छा, काफ़ी श्रेष्ठ दिख रहा है। तो इस समय का लाभ उठाइएगा। देवगुरु बृहस्पति से भी केंद्र में है, तो गजकेसरी योग बन रहा है, और क्योंकि इसमें 7वां और 10वां स्थान इंक्लूड हो रहा है, तो करियर में, बिजनेस में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। रिकॉग्निशन की प्राप्ति हो सकती है। और ये जो 10वें घर का राजयोग होता है ना, ये उच्च कोटि का होता है।
चारों केंद्र हैं, 1, 4, 7, 10, लेकिन जब 10वें भाव का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो वो योग उच्च कोटि का होता है। इसलिए अगर लग्न के स्वामी 10वें में, 10वें के स्वामी लग्न में, ये राजयोग जिसका बनता है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे ये जो समय है आपका भले ही अल्पकाल के लिए है, लेकिन इस समय का लाभ उठाइएगा। नवांशा के हिसाब से थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का भी अपने जीवन में इन्वॉल्वमेंट रखिएगा। दशांशा के हिसाब से पुरानी गलतियों को दोहराते हुए दिख रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा पुरानी गलतियों से बचना है आपको। लव लाइफ ज़्यादा कंट्रोलिंग मत बनिएगा। वैवाहिक जीवन इग्नोरेंस बहुत अच्छा होता है कभी कभी, यानी कि कुछ चीज़ों को अगर अवॉइड कर दिया जाए, कुछ आर्ग्यूमेंट्स को अगर अवॉइड कर दिया जाए तो अच्छा होता है। ये समय वही दर्शा रहा है। स्टूडेंट से यही कहूँगा कि अपने पढ़ने के तरीके में थोड़ी क्रिएटिविटी लाइएगा, उसकी आवश्यकता आपके लिए यहाँ पर दिख रही है। जहाँ तक सेहत की बात है, चेस्ट की प्रॉब्लम, कफ प्रॉब्लम और लोअर बैक में दर्द रहेगा। सर्वाष्टक में 10वां स्थान ही बली है, तो करियर में कुछ ना कुछ अच्छा करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। उपाय के स्वरूप में आपको दुर्गा माता की और लक्ष्मी माता की एक बार आरती करके कपूर के साथ दोनों ही माताओं को खीर का भोग लगाना। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 2 तारीख की रात के करीबन 11 बजे के आसपास आपके सप्तम भाव यानी कि वृषभ टॉरस में आकर विराजमान हो जाएंगे और 5 तारीख सुबह के 7 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना वैसे न्यूट्रल होता है, लेकिन देखिए आपके लिए क्या है कि चंद्रमा एक तो भाग्य स्थान के स्वामी है, दूसरा यहाँ पर जब आते हैं आपके सप्तम भाव में तो उच्च के भी हो जाते हैं, तो शुभता होती है चंद्रमा में बहुत। और यहाँ से जब वो लग्न को देखेंगे तो लग्न पर प्रभाव रहेगा, यानी कि आपके पूरे जीवन पर प्रभाव रहेगा। तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए शुभ दिख रहा है। कुछ ना कुछ सकारात्मक आपके साथ हो सकता है, कार्य बन सकते हैं, बिजनेस में लाभ हो सकता है और अपने जीवन को एक नई डायरेक्शन देने के लिए भले ही शॉर्ट टर्म में ये समय आपका अच्छा है, शुभ है। उच्च के चंद्रमा सोशल लाइफ में अगर सप्तम भाव में होते हैं बहुत सफलता दिलाते हैं। तो अगर पॉलिटिक्स आदि में है, कुछ सोशल वर्क करते हैं, कुछ ऐसा कार्य है जिसमें बहुत लोगों के साथ आपका इन्वॉल्वमेंट होता है, तो आपके लिए हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। जहाँ तक नवांशा की कुंडली है, नवांशा कुंडली की बात है, देखिए ट्रस्ट किसी में मत कीजिएगा, वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। लव लाइफ के हिसाब से ठीक है सब कुछ, दशांशा कुंडली के हिसाब से कार्य क्षेत्र में कुछ नया करने का अवसर आपको मिल सकता है। लव लाइफ के हिसाब से थोड़े से झगड़े हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन, अपने लाइफ पार्टनर की ज़रूरतों को समझिए, वो किसी भी तरीके की हो। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ओवर एक्साइटमेंट तंग करेगी। सेहत के हिसाब से आपको किडनी संबंधित कोई विकार है तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। सर्वाष्टक में अष्टम भाव अत्यंत बली है, अचानक से धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। 5 अक्टूबर सुबह के करीबन 7 बजे चंद्रमा आपके अष्टम भाव यानी कि मिथुन राशि में आकर विराजमान हो जाएंगे और 7 अक्टूबर शाम के करीबन 6 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना वैसे बहुत अच्छा नहीं होता। यहाँ के चंद्रमा बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं एक नकारात्मक स्वरूप में, और इसके साथ ही यहाँ पर केमद्रुम योग भी बन रहा है, क्योंकि चंद्रमा का इर्द गिर्द कोई ग्रह नहीं है और चंद्रमा के साथ भी कोई ग्रह नहीं है, तो ये केमद्रुम योग बन जाता है। तो केमद्रुम योग चंद्रमा की जो सेंसिटिविटी है उसको और बढ़ा देता है, और ये सेंसिटिविटी अष्टम भाव की है जो जीवन में अनिश्चितता लेकर आता है। तो हफ्ते के मध्य भाग में अपने ऊपर कंट्रोल करना है, अपने मन पर कंट्रोल करना है, कुछ भी बड़ा निर्णय नहीं लेना, फाइनेंशियल निर्णय नहीं लेना, और अपनी वाणी पर भी बहुत नियंत्रण रखना है। तो इन सब चीज़ों पर आपने काम कर लिया तो ठीक रहेगा, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। नवांशा कुंडली साफ दर्शा रही है कि जल्दबाजी मत कीजिएगा, जहां जल्दबाजी करी वहीं पे प्रॉब्लम होगी। दशांशा के हिसाब से कुछ डिले हो सकता है कार्यों में, कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में, तो चिंता मत कीजिएगा। लव लाइफ यहाँ पे चीज़ें थोड़ी बहुत ठीक दिख रही हैं, एक इंटीमेसी रहेगी, अट्रैक्शन रहेगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से अपने लाइफ पार्टनर के जीवन में थोड़ा टाइम दीजिए, उनको ये फील कराइए कि आप उनके बारे में सोचते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अच्छा टाइम दिख रहा है। सेहत के हिसाब से रक्त विकार, इन्फेक्शंस और कफ की प्रॉब्लम्स तंग कर सकती हैं। वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम भी यदि आपको होती है तो दिक्कत परेशानी यहाँ पर बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में भाग्य स्थान बली है, तो ये एक सकारात्मकता है कि भाग्य स्थान बली है तो वहाँ से प्रोटेक्शन मिल जाता है। 7 अक्टूबर शाम के करीबन 6 बजे के आसपास चंद्रमा आपके भाग्य स्थान में यानी कि अपनी ही राशि कर्क राशि में आकर विराजमान हो जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का
अपनी राशि में आना वैसे भी अच्छा होता है, और कहाँ पे आ रहे हैं, भाग्य स्थान में आ रहे हैं, तो इससे अच्छा आपको क्या चाहिए। भाग्य स्थान के स्वामी भाग्य स्थान में आ रहे हैं और बली हो रहे हैं, तो हफ्ते के अंतिम भाग में भाग्य का भरपूर साथ मिलने वाला है। और इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति से ये केंद्र में है, यानी कि टेक्निकली गजकेसरी योग भी बन गया। तो हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए श्रेष्ठता और शुभता लेकर आ रहा है। ये भाग्य योग है, ये लक्ष्मी योग भी है, क्योंकि ये जो नवम भाव है इसको लक्ष्मी स्थान भी कहा जाता है। तो हफ्ते का अंतिम भाग कुछ श्रेष्ठता कुछ विशेषता आपके लिए अवश्य लेकर आएगा। मध्य भाग को अगर छोड़े, जब चंद्रमा आपके मिथुन में थे, उसको अगर छोड़ दें तो पूरा हफ्ता आपके लिए अच्छा ही है। नवांशा कुंडली बता रही है कि अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका मिलेगा। दशांशा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में ये प्रॉब्लम है कि बॉसेस आपको तंग कर सकते हैं, लेकिन करियर में कुछ अच्छा करने का अवसर मिलेगा। बॉसेस से थोड़ा यहाँ पर बच के रहिएगा। लव लाइफ बर्डन सा दिखेगा, कभी कभी होता है कि किसी एक व्यक्ति के साथ बहुत टाइम बिता लेते हैं तो चीज़ें थोड़ी फ्रस्ट्रेट भी करती हैं, और ये समय वैसा ही रहेगा। वैवाहिक जीवन छोटी छोटी खुशियों में अपने समय को निकालिएगा, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिएगा, अच्छा रहेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है उनके लिए बहुत अच्छा समय है। सेहत के हिसाब से जोड़ों का दर्द तंग कर सकता है, गले की प्रॉब्लम तंग कर सकती है, और पुनः कफ रोग आपको तंग करेंगे। सर्वाष्टक में भाग्य स्थान बली है, तो हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए बहुत शुभ दिख रहा है। उपाय के स्वरूप में आपको हनुमान चालीसा का 5 बार पाठ करना है। चलते हैं धनु यानी कि सैजिटेरियस की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 2 तारीख की रात को 11 से 12 के बीच में आपके छठे घर में आकर विराजमान हो जाएंगे, और 5 तारीख सुबह के 7 बजे तक यहीं पर रहेंगे। छठे घर के चंद्रमा मिला जुला सा प्रभाव देते हैं। अटके हुए कार्य बन सकते हैं, कुछ रुकावटें दूर हो सकती हैं, लेकिन व्यर्थ की चिंताएं बहुत बढ़ेंगी, और उच्च के हैं तो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो चंद्रमा देखिए जल तत्व है, चंद्रमा इमोशंस है, तो छठे घर में चंद्रमा आपको बहुत एंग्जाइटी भी दे सकते हैं, क्योंकि वैसे भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि धनु वाले जातकों में एंग्जाइटी की कोई कमी नहीं होती, बहुतता ही होती है। और जब चंद्रमा छठे घर में आते हैं तो व्यक्ति हाइपोथेटिकल सिचुएशंस क्रिएट करता है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो मानसिक स्तर पर थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन करियर में, बिजनेस में, इनकम वाइज कुछ ना कुछ कार्य जो अटक रहे थे पूर्ण हो सकते हैं। किसी को भी पैसा उधार मत दीजिएगा, कोई मांगता भी है तो उसको मना कर दीजिएगा, क्योंकि वो पैसा वापस नहीं आएगा। थोड़े से इंजरी के योग आपके बन जाते हैं, चोट आदि लग सकती है। जहाँ तक नवांशा की बात है, थोड़ा अकेलापन का एहसास रहेगा। दशांशा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ है, संभावनाएं नहीं खुल सकती हैं। लव लाइफ, अपने पार्टनर को समझने का प्रयास कीजिएगा। वैवाहिक जीवन में अगर बातचीत बंद भी हो गई थी, प्रॉब्लम भी चल रही थी, तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग है ये प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अपनी संगत पर बहुत काम करना पड़ेगा। सेहत के हिसाब से पेट के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में सप्तम भाव अत्यंत बली है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ चेंज लाना है बड़ा, तो उसकी शुरुआत आप चाहे तो हफ्ते के शुरुआती भाग से कर सकते हैं। 5 अक्टूबर सुबह के करीबन 7 बजे चंद्रमा आपके सप्तम भाव यानी कि मिथुन राशि में आकर विराजमान हो जाएंगे, और 7 अक्टूबर शाम के करीबन 6 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना न्यूट्रल सा होता है आपके लिए, क्योंकि अष्टम के स्वामी हैं, और यहाँ पर आएंगे तो सीधा केंद्र को देखेंगे, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि अष्टम का केंद्र से योग में भी कई चीज़ों में अच्छा भी होता है, लेकिन यहाँ के जो चंद्रमा है वो थोड़ा सा जीवन में अनिश्चितता क्रिएट करेंगे। इसके साथ ही केंद्रुम योग भी बन रहा है, क्योंकि चंद्रमा के इर्द गिर्द कोई ग्रह नहीं है, साथ में भी कोई ग्रह नहीं है, और सप्तम का केंद्रुम योग कहीं ना कहीं और नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ से जैसे मैंने कहा चंद्रमा लग्न भाव को देखते हैं, तो जब लग्न पर प्रभाव है तो आपके हर चीज़ पर प्रभाव पड़ेगा। अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस रहेगा, गलत लोगों पर भरोसा यहाँ पे कर सकते हैं, इवन बिजनेस में कुछ बुरे निर्णय ले सकते हैं, और मैरिड लाइफ में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इन सब चीज़ों पर थोड़ा काम आपको करना पड़ेगा। जहाँ तक नवांशा की बात है, एक ही चीज़ कहूँगा कि ज़्यादा कंपेयर मत कीजिएगा अपने जीवन को किसी के साथ। दशांशा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में थोड़ा बच के रहेगा, ओवर एक्साइटमेंट के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। लव लाइफ ठीक ठाक है। वैवाहिक जीवन में झगड़े हो सकते हैं, कंफ्यूजन हो सकती है। स्टूडेंट्स अपने आप को फ्लेक्सिबल कीजिए, वरना प्रॉब्लम होगी। जहाँ तक सेहत की बात है, किडनी की कोई प्रॉब्लम है आपको, या महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम, पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, तो इस समय दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। कोई रक्त विकार भी यदि आपको है तो उसके कारण भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में अष्टम भाव अत्यंत बली है, तो थोड़ी सी अनिश्चितता हफ्ते के मध्य भाग में आपके जीवन में आती हुई अवश्य प्रतीत हो रही है।
7 अक्टूबर शाम के करीबन 6 बजे के आसपास चंद्रमा अष्टम भाव में आ जाएंगे, यानी कि आपकी कर्क राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। अब देखिए, चंद्रमा अष्टम के तो अच्छे प्रभाव नहीं देते। एक अच्छी चीज़ है कि अपनी राशि के हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लेकिन चंद्रमा का विपरीत राजयोग कोई बहुत ज़्यादा फलित या कोई बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव नहीं देता। बाकी ग्रहों के देते हैं, लेकिन चंद्रमा का उतना अच्छा प्रभाव नहीं देता। तो अनिश्चितता और बढ़ेगी। ये जो समय है, कहीं ना कहीं जो हफ्ते का मध्य भाग था जब यहाँ पे थे चंद्रमा, उससे भी थोड़ा सा इमोशनल लेवल पर ट्रबल आपको देगा। धन योग हमेशा बनता है जब भी चंद्रमा अष्टम में आते हैं, अकस्मात धन योग बनता है क्योंकि यहाँ से धन स्थान को देखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। धन के संबंध को छोड़ दिया जाए, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, मैरिड लाइफ, लव लाइफ में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा है। कोई भी बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, किसी को कोई कमिटमेंट मत कीजिएगा। जहाँ तक अच्छा हाँ, एक चीज़ है कि क्योंकि यहाँ पे गुरु से देवगुरु बृहस्पति से केंद्र भाव में है, तो गजकेसरी योग है, तो यहाँ से थोड़ी सकारात्मकता आ रही है। नवांशा कुंडली बता रही है कि बहुत अनप्रैक्टिकल रहेंगे। दशांशा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ी स्थिरता पर काम कीजिएगा। वैवाहिक जीवन में बहुत कमियाँ दिख रही हैं, उनको पूरा करने के लिए हफ्ते का अंतिम भाग अच्छा है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अपनी सेहत, मानसिक सेहत पर काम कीजिएगा। वो ठीक नहीं तो आगे कोई भी एग्जाम आए, कितना भी आपको अच्छा आता हो, नहीं अच्छा कर पाएंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं, रक्त विकार तंग कर सकते हैं। बाहर का खाना अवॉइड कीजिएगा। सर्वाष्टक में आपका ये अष्टम भाव अत्यंत बली है, तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि हफ्ते का अंतिम भाग अनिश्चितता बहुत लेकर आएगा। उपाय के स्वरूप में आपको महादेव यानी कि शिवलिंग का जल से अभिषेक करके 2 बेलपत्र अर्पण करके शिव चालीसा का 5 बार पाठ करना। चलते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 2 तारीख की रात के 11 से 12 बजे के आसपास आपके पंचम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे और 5 तारीख सुबह के 7 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना अच्छा होता है और आपके लिए तो केंद्र के स्वामी भी हैं। अपने स्थान से भी 11वें में बैठ रहे हैं, अपने स्थान से भी 11वें में बैठ रहे हैं और केंद्र के स्वामी क्योंकि त्रिकोण स्थान में है, तो ये राजयोग और लक्ष्मी योग भी बनता है। तो हफ्ते की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी दिख रही है। यहाँ बैठे चंद्रमा लाभ स्थान को भी देखेंगे, भले वहाँ पे उनकी नीच की राशि है, लेकिन लाभ प्राप्ति के लिए, इनकम कमाने के आइडियाज़ के लिए, क्रिएटिविटी के लिए हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत पूर्ण, बहुत संपूर्ण दिख रहा है। 3 तारीख की सुबह से मंगल की दृष्टि भी चंद्रमा पर आना शुरू हो जाएगी और मंगल क्योंकि आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं, केंद्र स्थान के स्वामी हैं, तो बता रहा है कि हफ्ते का शुरुआती भाग कुछ ना कुछ आपके लिए शुभ लेकर, कुछ ना कुछ आपके लिए सकारात्मक लेकर आएगा। मंगल क्योंकि दिग्बली होकर आपके चंद्रमा को देखेंगे, यानी कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की भी कोई कमी नहीं रहेगी। नवांशा के हिसाब से ओवर थिंकिंग से बचेगा। दशांशा के हिसाब से अच्छा दिख रहा है, कार्य क्षेत्र में लाभ कमा पाएंगे। लव लाइफ बहुत शुभ समय है, रोमांटिक समय है, वैवाहिक जीवन भी अच्छा है और स्टूडेंट्स के लिए भी समय बहुत अच्छा दिख रहा है। सेहत के हिसाब से पेट के रोग और हृदय संबंधित रोग तंग करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, 6ठा भाव अत्यंत बली है, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन अवश्य उत्पन्न हो सकती है। 5 अक्टूबर सुबह के करीबन 7 बजे चंद्रमा आपके पंचम भाव से निकलकर आपके 6ठे घर में आकर विराजमान हो जाएंगे मिथुन राशि में और 7 अक्टूबर शाम के 6 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। अब 6ठे घर के चंद्रमा मिश्रित फल देते हैं। क्योंकि चंद्रमा मन के कारक है, 6ठे घर में आते हैं तो व्यक्ति थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होता है। हाँ, कोई अटका हुआ कार्य चंद्रमा जब 6ठे घर में आते हैं तो पूरा हो जाता है, तो उसका आप लाभ उठा सकते हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेशन के लेवल पर नियंत्रण रखिएगा और कहीं ना कहीं किसी को कोई कमिटमेंट मत दीजिएगा। हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट व्यक्ति करना शुरू कर देता है, तो जो प्रॉब्लम्स नहीं भी होती वो बढ़ती हुई दिख रही है। क्योंकि चंद्रमा आपके सप्तम घर के स्वामी हैं, तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनको थोड़ा सा अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। खर्चे इस टाइम पर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इवन मैरिड लाइफ पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि सप्तम के स्वामी अपने से 12वें स्थान में बैठे हैं। जहाँ तक नवांशा कुंडली की बात है, थोड़ा सा एग्जॉस्टेड फील करेंगे। दशांशा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा अटेंटिव रहिएगा, बिजनेस में भी अटेंटिव रहेगा वरना लॉस हो सकता है।
लव लाइफ ठीक ठाक है, बहुत अच्छी नहीं कहूँगा, बहुत बुरी नहीं कहूँगा। वैवाहिक जीवन अकेलेपन का बहुत एहसास रहेगा। स्टूडेंट्स बहुत स्लगिशनेस और बहुत लेजीनेस आपके अंदर दिख रही है, इस पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग, इंटेस्टाइन के रोग, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम जिनको है उनके लिए दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है, तो यहाँ से थोड़ी सी सकारात्मकता आ रही है, फिर भी थोड़ा सा ध्यान आपको हफ्ते के मध्य भाग में ज़्यादा रखना पड़ेगा। 7 अक्टूबर सुबह शाम के करीबन 6 बजे चंद्रमा आपके छठे घर से निकलकर आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक उनका जो गोचर है वो यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का वैसे सप्तम भाव में आना बहुत अच्छा नहीं होता, न्यूट्रल कहा जाता है इसको, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि वो अपनी राशि के हैं तो स्ट्रांग हो गए और ये राजयोग भी बन रहा है क्योंकि केंद्र के स्वामी केंद्र में है और ये जो राजयोग बन रहा है वो ग्रह लग्न को देख रहे हैं, तो ये अच्छा है। तो ये जो समय है आपका ये शुभता लेकर आ रहा है। देवगुरु बृहस्पति से भी केंद्र में है तो ये गजकेसरी योग भी बन रहा है, तो हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए बहुत शुभता, बहुत सकारात्मकता लेकर आएगा। इस समय का लाभ उठाएगा। जो बिजनेस में प्रॉब्लम्स, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स हफ्ते के शुरुआती भाग में आई थी उसमें बहुत हद तक कमी आती हुई दिख रही है। जहाँ तक नवामसा की बात है, कम बोलिएगा, अच्छा रहेगा। दशामसा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में भी शांत रहेगा और अपनी काम पर ध्यान लगाइएगा। लव लाइफ, पुरानी बातों को लेकर थोड़ी सी बहस हो सकती है। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक है और स्टूडेंट्स के लिए भी ठीक ठाक सा समय है। जहाँ तक सेहत की बात है, किडनी की कोई प्रॉब्लम है या कोई रक्त विकार है उसके कारण दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में आपका यही भाव अत्यंत बली है यानी कि 7वां घर, तो अपने जीवन में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हफ्ते का अंतिम भाग श्रेष्ठ है। उपाय के स्वरूप में शनि चालीसा, हनुमान चालीसा का 3-3 बार पाठ करना है। कुंभ एक्वेरियस, आपके लिए चंद्रमा 2 अक्टूबर की रात को करीबन 11-12 बजे के आसपास रात के आपके चौथे घर यानी कि वृषभ राशि में आकर विराजमान हो जाएंगे और 5 अक्टूबर सुबह के 7 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा उच्च के हो रहे हैं लेकिन चौथे घर में कारको भावनाशय दोष उत्पन्न होता है, तो बहुत इमोशनल समय रहेगा, बहुत सेंसिटिव टाइम रहेगा। हाँ, उच्च के चंद्रमा 10वें घर को देख रहे हैं तो करियर में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन वैसे इमोशनल लेवल पर प्रॉब्लम हो सकती है। चंद्रमा छठे घर के भी स्वामी है तो घर में भी, घर के सदस्यों के बीच में कहासुनी हो सकती है, घर में किसी को कोई रोग हो सकता है और माता जी की सेहत के लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई भी इमोशनल निर्णय मत लीजिएगा क्योंकि वो गलत ही होगा। नवामसा कुंडली बता रही है गुस्सा थोड़ा रहेगा। दशामसा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा करने का अवसर मिलेगा लेकिन अपनी ऊर्जा को थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। लव लाइफ बहुत अच्छी नहीं दिख रही, प्रॉब्लम हो सकती है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा अपने लाइफ पार्टनर की ज़रूरतों को समझने का प्रयास कीजिए। स्टूडेंट्स थोड़ा सा अपने जीवन में कंट्रोल लाइए, कंट्रोल की बिल्कुल कमी दिख रही है। तो सेहत के हिसाब से चेस्ट की प्रॉब्लम और कफ रोग तंग कर सकते हैं। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, पंचम भाव अत्यंत बली है, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग भी यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। 5 अक्टूबर सुबह के करीबन 7 बजे चंद्रमा आपके चौथे भाव से निकलकर आपके पंचम भाव में आ जाएंगे यानी कि मिथुन राशि में, और 7 अक्टूबर शाम के करीबन 6 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। पंचम के चंद्रमा वैसे तो अच्छा प्रभाव देते हैं लेकिन वो छठे घर के स्वामी भी हैं, तो व्यर्थ की चिंताएं बढ़ेंगी। कुछ अच्छा भी हो रहा होगा उसको भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे और मन बहुत जगहों पर भागेगा। केमद्रुम योग भी बन रहा है क्योंकि चंद्रमा के इर्द गिर्द कोई ग्रह नहीं है और साथ में भी कोई ग्रह नहीं बैठा, तो ये केमद्रुम योग बनता है। तो कोई प्रॉब्लम होगी भी नहीं, आप सोच कर प्रॉब्लम्स को बढ़ा देंगे। तो अपने मानसिक लेवल पर, अपने इमोशनल सेहत पर आपको हफ्ते के शुरुआती भाग में बहुत ज़्यादा ध्यान अवश्य देना है। जहाँ तक नवामसा कुंडली की बात है, आपसी संबंधों में थोड़ा विकार आ सकता है। दशामसा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में किसी भी चीज़ को बहुत लाइटली मत लीजिएगा। लव लाइफ में थोड़ी क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा इग्नोरेंस दिखाना पड़ेगा, हर चीज़ पर रिएक्ट मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स अपने कार्यशैली में बदलाव लाने के लिए, अपने पढ़ने की शैली में बदलाव लाने के लिए सबसे अच्छा समय है। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग तंग करेंगे और अगर कोई मानसिक विकार है, एंग्जाइटी आदि थोड़ी ज़्यादा रहती है तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। सर्वाष्टक में छठा घर अत्यंत बली है तो थोड़ी फ्रस्ट्रेशन आपको हफ्ते के मध्य भाग में अवश्य दिख ही रही है। 7 अक्टूबर शाम के करीबन 6 बजे चंद्रमा आपके पंचम से निकलकर छठे घर में आ जाएंगे और
सप्ताह के अंत तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का छठे घर में आना थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा रिजल्ट देता है। कुछ अटका हुआ कार्य बन सकता है, अटका हुआ पैसा वापस आ सकता है। ये चंद्रमा विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं क्योंकि छठे घर के स्वामी छठे घर में है। लेकिन चंद्रमा का विपरीत राजयोग कोई बहुत प्रभावशाली नहीं होता, लेकिन हाँ कुछ अटका हुआ कार्य उसको पूर्ण किया जा सकता है। लेकिन देखिए क्या है ना कि ये पूरा हफ्ता इमोशनल लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। पहले केंद्रुम योग, फिर पहले कारको भावनाशय दोष, उसके बाद केंद्रुम योग, फिर छठे घर में आ गए। तो ये पूरा हफ्ता कहीं ना कहीं आपका इमोशनल लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। बहुत सेंसिटिव रहेंगे, पुरानी बातें याद आएंगी, गिल्ट फीलिंग बहुत रहेगी, ग्लानि की भावना बहुत रहेगी, और ये सारी चीज़ें मिलकर आपको तंग करने वाली हैं। एक चीज़ अच्छी है कि देवगुरु बृहस्पति से केंद्र में है, तो ये गजकेसरी योग बन गया। अदरवाइज ये जो हफ्ता है ये पूरा आपका इमोशनल लेवल पर अच्छा नहीं रहेगा। नवामसा कुंडली बता रही है कि कुछ अटके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। दशामसा कुंडली कार्य क्षेत्र में धैर्य धरिएगा। लव लाइफ के हिसाब से अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही तो उनका निवारण अवश्य हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी से बचेगा। वैवाहिक जीवन में भ्रमित बहुत रहेंगे दोनों ही। और जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं अच्छा दिख रहा है। कोई एग्जाम आदि यदि आपका है तो अच्छा करेंगे। सेहत के हिसाब से इंटेस्टाइन, पेट की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम यदि है तो परेशानी बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका फिर से छठा घर अत्यंत बली है, तो थोड़ा सा अपने फ्रस्ट्रेशन के लेवल पर नियंत्रण रखना है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शनिदेव को 3 सरसों के तेल के दिए अर्पण करके शनि चालीसा का 5 बार पाठ करना है। चलते हैं मीन यानी कि पाइसेस की तरफ। आपके लिए चंद्रमा आपके तीसरे घर में 2 अक्टूबर की रात 11 से 12 के बीच में आ जाएंगे, यानी कि वृषभ राशि में, और 5 अक्टूबर सुबह के 7 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है। यहाँ पे उच्च के भी हो जाएंगे, यानी कि जीवन में कुछ नया रास्ता मिलेगा, कुछ नया करने की उम्मीद बढ़ेगी, यात्रा के योग बन सकते हैं, जीवन की यात्रा भी आगे बढ़ेगी, साहस रहेगा, पराक्रम रहेगा। और यहाँ से जो चंद्रमा है वो उच्च के भाग्य स्थान को भी देखते हैं, यानी कि भाग्य का भी साथ मिलेगा। तो ये जो समय है आपका हफ्ते का शुरुआती भाग वाला, श्रेष्ठता लेकर आ रहा है, शुभता लेकर आ रहा है। लग्न के स्वामी यानी कि बृहस्पति से भी, क्योंकि दूसरे घर में है, तो कुछ धन लाभ भी अचानक से हो सकता है। नवामसा कुंडली बता रही है कि कोई बहुत अच्छा कार्य करने का अवसर मिलेगा। पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, चीज़ें अच्छी रहेंगी। दशामसा कुंडली कार्य क्षेत्र में चीज़ों को ठीक करने का अवसर मिल सकता है। लव लाइफ पेशेंस रखिएगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि कुछ लोग पॉलिटिक्स आपके खिलाफ कर रहे हैं, आपके जानने वाले लोग आपके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स अपने ऊपर विश्वास बढ़ाना पड़ेगा। सेहत के हिसाब से गले के रोग, थायराइड की प्रॉब्लम और रक्त विकार तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में चौथा घर अत्यंत बली है, तो घर में कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो उसको सॉल्व करने के लिए ये समय सबसे श्रेष्ठ है। 5 अक्टूबर सुबह के करीबन 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे घर में, यानी कि मिथुन राशि में, और 7 अक्टूबर शाम के करीबन 6 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का चौथे घर में आना, मैं कई बार बता चुका हूं कि कारको भावनाशय दोष उत्पन्न करता है। आपके लिए एक चीज़ है कि चंद्रमा त्रिकोण के स्वामी हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं, लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, तो जब वो केंद्र में आते हैं तो राजयोग बनता है, और ये राजयोग 10वें घर को देखेगा, तो करियर में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। लेकिन इमोशनली ये समय अच्छा नहीं रहता, क्योंकि कारको भावनाशय दोष लगता है, और कहीं ना कहीं जो हमारे सोचने का तरीका है वो हम पंचम भाव से देखते हैं। उसके स्वामी अपने से 12वें में चले गए, तो थोड़ा सा भ्रमित रहेंगे, घर में प्रॉब्लम हो सकती है, माता जी की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, इमोशनल सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो चंद्रमा है केंद्रुम योग भी बना रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा के ना इधर कोई ग्रह है और ना ही साथ में कोई ग्रह है, तो ये भी सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, तो ध्यान रखिएगा। जहाँ तक नवामसा कुंडली की बात है, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, लोगों से गुस्सा ज़्यादा रहेगा। दशामसा कुंडली बता रही है बहुत लेजीनेस रहेगी करियर में या बिजनेस में। लव लाइफ में स्ट्रेस दिख रहा है। वैवाहिक जीवन में ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ पार्टनर आपको समझ नहीं पा रहे, और इस टाइम भी वो चीज़ दिखेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ग्लानि की भावना बहुत रहेगी, क्योंकि जो करना चाह रहे थे वो कर नहीं पा रहे। सेहत के हिसाब से कफ रोग, चेस्ट की प्रॉब्लम, लोअर बैक में दर्द रहेगा। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है। ओवर थिंकिंग आपको इस टाइम पर बहुत तंग करने वाली है। 7 अक्टूबर शाम के करीबन 6 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव को छोड़कर पंचम भाव में, यानी कि अपनी स्वराशि कर्क राशि में, और
हफ्ते के अंत तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का पंचम भाव में आना अच्छा होता है आपके लिए, क्योंकि पंचम के स्वामी भी है तो शुभता और बढ़ जाती है। ये भी राजयोग और लक्ष्मी योग, धन योग बनता है। तो हफ्ते का जो अंतिम भाग है आपके लिए बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। यहाँ के चंद्रमा लाभ स्थान को भी देखेंगे, यानी कि लाभ प्राप्त होगा और क्रिएटिव बहुत रहेंगे, नए नए आइडियाज आपको आएंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है और कहीं ना कहीं नया रिलेशनशिप भी आपका स्टार्ट हो सकता है। जहाँ तक गजकेसरी योग की बात है वो भी आपके लिए बन रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति से केंद्र में है। तो हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। मध्य भाग में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी इमोशनल लेवल पर, बाकी अच्छा है। नवामसा के हिसाब से पैसा बहुत आएगा। दशामसा के हिसाब से करियर में या बिजनेस में कुछ नया ऑफर आ सकता है। लव लाइफ, जैसा मैंने कहा, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में है बहुत शुभ समय रहेगा। वैवाहिक जीवन में बहुत बदलाव लाने पड़ेंगे, उसके लिए तैयार रहेगा। और स्टूडेंट्स थोड़ा सा अगर जो स्टूडेंट्स घर से दूर रहते हैं उनको होम सिकनेस की फीलिंग रहेगी, अदरवाइज उनके लिए भी समय अच्छा है। सेहत के हिसाब से पेट की प्रॉब्लम, हृदय संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी, बीपी के इश्यूज तंग कर सकते हैं। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, यही भाव आपका फिर से बली है, तो हफ्ते का अंतिम भाग बहुत क्रिएटिव रहेगा। आपके लिए उपाय ये है कि आपको शिवलिंग का दूध से अभिषेक करके ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है और महादेव को खीर का भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि ये साप्ताहिक राशिफल आपके काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप सभी से अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।